मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। सूत्र नंबर अपन ने 24 देखा था, जिसमें बंध, शब्द, सौक्ष्म, स्थूल आदि। तो शब्द के बारे में समझा था कि शब्द जो है यह भी एक पुद्गल की पर्याय है। सबसे पहले अपन इस सूत्र को एक बार पुनः देख लेते हैं बोर्ड के माध्यम से और फिर इसका अर्थ भी समझते हैं। 5वें अध्याय का सूत्र नंबर 24 अपन पढ़ रहे थे। शब्द, बंध, सौक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तमस, छाया, तपोद्योतवंतश्च, ये सूत्र पढ़ा था अपन ने। शब्द, बंध, तीसरा सौक्ष्म, चौथा स्थूल, पांचवा संस्थान, छठवा भेद, सातवां तम अंधकार, आठवां छाया, नौवां आतप और 10वां उद्योत वंत मतलब वाले। इस प्रकार से शब्द बंध वाले ये जो हैं सभी पुद्गल की पर्याय हैं। अपन ने शब्द के बारे में जाना था। आज बंध के बारे में देखते हैं कि बंध भी क्या है, पुद्गल की पर्याय है। जहाँ पर अनेक परमाणुओं का आपस में बंध होता है या अनेक स्कंधों का आपस में बंध होता है, मिलना होता है, उसे बंध कहते हैं। जैसे अपन ने लड्डू बनाया तो लड्डू में बेसन भी है, घी भी है, मीठा भी है और इन सबको मिला दिया तो एक बंध हो गया, लड्डू एक बंध बन गया। तो ऐसे कितने पदार्थ हैं, अनंत पुद्गल के पदार्थ हैं जो बंध अवस्था को प्राप्त होते हैं। तो ये बंध जो अवस्था है, कोई चीज़ बंध रही है, वो पुद्गल कहलाता है। ठीक है ना। बंधने का काम पुद्गल का ही है। जैसे गाय को रस्सी से रस्सी बांध देते हैं तो ये बंधने का काम क्या है, ये पुद्गल का है। जहाँ भी मिलन है वो बंध है। जहाँ भी मिलन हो रहा है परमाणु का परमाणु से, स्कंध का स्कंध से, उसे कहते हैं बंध। तो ये बंध भी किसकी पर्याय हुई, ये भी पुद्गल की एक पर्याय होती है। ये बंध कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। बंध 2 प्रकार का मुख्य होता है, एक वैशेषिक बंध और दूसरा प्रायोगिक बंध। वैशेषिक बंध का मतलब होता है स्वाभाविक बंध। परिभाषा क्या लिखी हुई है, स्वभाव ही जिसका प्रयोजन है, जिसमें पुरुष का प्रयोग अपेक्षित नहीं है। मतलब पुरुष का कोई भी पुरुषार्थ जिसमें नहीं लगता है, स्वभाव से ही जिस वस्तु की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे बादल है तो बादलों का स्वभाव से बनना है, इसमें किसी पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है, ना ही पुरुष ने बादल को बनाया है। तो इसे इस बंध को और उस बादल में कितने वर्गणाएं लगी हैं, कितने स्कंद लगे हैं, कितने परमाणु लगे हैं, वो सभी वैशेषिक हैं अर्थात स्वाभाविक हैं। प्रायोगिक बंध किसे कहते हैं, पुरुष के काय, वचन और मन के संयोग को प्रयोग कहते हैं। अतः जो बंध पुरुष के प्रयोग से होता है उसे प्रायोगिक बंध कहते हैं। प्रायोग का नाम ही इसका प्रायोगिक, जो प्रयोग करके उत्पन्न होता है। जैसे भोजन बनाना, मकान बनाना, ठीक है, गाड़ी बनाना, जो कुछ भी क्रिएट किया जाता है, घड़े बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, ये सब क्या है, ये प्रायोगिक है। इसे प्रयोग करके जिसमें मन वचन काय पुरुष का लगा हुआ है, तो वो जो बंध है, आपने लड्डू बनाए, रसगुल्ले बनाए, ये सभी जो हैं प्रायोगिक बंध कहलाता है। ये कौन सा बंध है, प्रायोगिक। तो इस प्रकार से 2 प्रकार का बंध हुआ, एक स्वाभाविक बंध और एक प्रायोगिक बंध। अब देखिए, जो प्रायोगिक और स्वाभाविक बंध है उसके भी भेद होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रायोगिक बंध प्रयत्न पूर्वक बंध पुद्गल का कैसा है, तो अजीब और जीव विषयक 2 प्रकार से हो जाएगा, अजीब विषयक और जीव विषयक। अजीब में विषयक तो ऐसा हो जाएगा जैसे कपड़े, मकान आदि बनाना, ये अजीब विषयक प्रायोगिक बंध कहलाएगा। और जीव विषयक क्या कहलाएगा, जो जीव और कर्म नो कर्म का बंधना है, जीव का
कर्म और नो कर्म आदि से जो बंधना होता है उसे कहते हैं जीव विषयक। ठीक है ना, तो जीव अजीव दोनों क्या लगाएंगे, जीव अजीव विषयक जो बंध है कैसा है, जीव और कर्म का। और मात्र जिसमें अजीव लेंगे वो कौन सा बंध है, जैसे आपके पास जितनी भी पौधलिक वस्तु दिख रही हैं वो सब कैसा है, अजीव विषयक। अपना शरीर, शरीर में क्या है, जीव और अजीव दोनों के मिलने से जो बंध होता है, ये कर्म है ना, ये नौ कर्म है, ये शरीर है औदारिक आदि नौ कर्म है। तो इसमें अकेले तो शरीर बंध नहीं जाता है, इसमें जब तक जीव का संयोग ना हो, तो जीव अजीव दोनों के संयोग से जो बंध होता है वो भी एक प्रायोगिक बंध है, बिना प्रयत्न पूर्वक ये भी बंध हो नहीं सकता। तो इससे भी अपन क्या कहेंगे, कर्म को, नो कर्म को पुद्गल की पर्याय कहेंगे। जितने भी कर्म हैं, 8 कर्म हैं, और 8 कर्म के उत्तर भेद 148 प्रगतियां हैं, और एक एक प्रगति की भी असंख्यात लोक प्रमाण भेद हैं। वो सभी की सभी भेद जो हैं जीव के साथ जब बनते हैं वो सब प्रयत्न पूर्वक बनते हैं। जब तक जीव किसी प्रकार की इच्छा ना करे, जब तक जीव किसी प्रकार के भाव ना करे, तब तक कोई कर्म बंध नहीं सकता है। तो आचार्य वन कह रहे हैं वो जो कर्म हैं, वो जो नो कर्म हैं, वो भी कैसे हैं, पौधलिक बंध है, प्रायोगिक। और अजीब विषयक, जो अपन मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, जो भी सामान बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो अजीब विषयक हो जाएगा। अब बंध का जो दूसरा भेद है वही स्त्रसिक अर्थात स्वाभाविक जो बंध है वो भी 2 प्रकार का होता है। यहाँ लिखा हुआ है वो 2 प्रकार का होता है, आदिमान और अनादिमान। आदिमान और अनादिमान। आदिमान मतलब है बादल, बिजली आदि। जो आदि होता है अनादि से तो नहीं है, बादल बनाओ समाप्त हो जाएगा। तो जो आदि जिसका प्रारंभ होता है, जिसका अंत भी होता है, तो वो स्वाभाविक बंध कहलाता है। बादल है, बिजली है, छाया है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, लाइट का प्रकाश है, ये सब कौन सा बंध है, ये सब आदि बंध है, ये सब पुद्गल के बंध हैं। ठीक है। और अनादिमान जो बंध है जिसका अनादि काल से उसका आदि नहीं हुआ, वो महास्कंद बंध है। कौन सा बंध, महास्कंद क्या कहलाता है, एक होता है स्कंद, दूसरा होता है महास्कंद। महास्कंद मतलब सबसे बड़ा स्कंद, उससे बड़ा कोई स्कंद नहीं हो सकता है। ये लोक है, ये लोक ही एक महास्कंद है। ये जो 3 लोक है, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, ये पूरा 3 लोक जो है एक पौधलिक परमाणु का एक महास्कंद है। ये पूरा बंध है, बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये महास्कंद कहलाएगा। बाकी उसमें स्वर्ग स्कंद हैं, जो 2.5 दीप है वो स्कंद है, जो कुछ भी है छोटे मोटे सब स्कंद हैं, और एक महास्कंद है। तो ये अनादिमान है। कैसे हैं ये, महास्कंद अनादिमान है, इसे किसी ने बनाया नहीं है, जो पुद्गलों से बंधा हुआ और बंधा है, एक पर्याय है पूरी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने बंध के पहले 2 भेद देखे, एक प्रायोगिक बंध और एक वैशेषिक बंध। आचार्य श्री नमोस्तु, अभी आप कर्म और नो कर्म के बारे में बता रहे थे, तो कर्म और नो कर्म में क्या अंतर है, कृपया समझाइए। कर्म और नो कर्म आत्मा के योग परिणामों के द्वारा जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। क्या बोले, आत्मा का योग परिणाम के द्वारा जो कुछ किया जाता है उसे कर्म कहते हैं, और ये कर्म ही आत्मा को परतंत्र बनाते हैं। आत्मा के योग परिणाम क्या, आत्मा के प्रदेश जब हमारे भाव के कारण चंचल होते हैं, तो उन चंचलता के निमित्त से पौधलिक जो वर्गणाएँ हैं, कर्म वर्गणाएँ हैं, वो कर्म रूप में परिणत हो जाती हैं, उसे हम कर्म कहते हैं। अर्थात जो हमने किया उसे हमने कर्म कहा। ठीक है। और उस कर्म के द्वारा आत्मा जो संसार में परतंत्र हो जाती है, पराधीन हो जाती है, उसे कर्म कहते हैं। और उस कर्म के उदय से जो औदारिक शरीर आदि का रूप परिणाम है उसे अपन नो कर्म कहते हैं, जिसके कारण सुख दुख
रूप का अनुभव होता है ईशित रूप से, इसलिए उसे कर्म कहते हैं, नो कर्म कहते हैं। तो नो कर्म किसे कहा? जिससे सुख दुख में सहायता मिलती है उसे ईशत कर्म को नो कर्म कहा है। कर्म और नो कर्म आत्मा के योग परिणामों के द्वारा जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं, और ये कर्म ही आत्मा को परतंत्र बनाते हैं। असल में जो आत्मा को परतंत्र बनाए उसे कर्म कहते हैं। और आत्मा के योग परिणाम, आत्मा के जो प्रदेश हैं भावों के कारण वो चंचल होते हैं, और उन चंचलता के निमित्त से पौधलिक परमाणु जो कर्म रूप में परिणत होते हैं वो आत्मा से बनते हैं। और उन कर्मों के उदय से जो औदारिक शरीर आदि रूप परिणाम होता है, जो सुख दुख में सहायक रूप होता है, उसे उस कर्म को नो कर्म ईशत नो कर्म कहते हैं। कर्म नहीं है पर ईशत कर्म है वो, इसलिए उसे नो कर्म कहते हैं। नो कर्म ईशत कर्म, ठीक है ना, तो उसे नो कर्म कहते हैं। शरीर के सुख दुख में भी वो कारण बनता है, निमित्त बनता है, इसलिए उसे नो कर्म कहते हैं। इस प्रकार से कर्म और नो कर्म में अंतर होता है। तो ये नो कर्म और कर्म जो हैं ये भी पौधलिक बंध हैं। इस प्रकार से सूत्र में अपन ने शब्द को समझा और बंध को समझा। अब तीसरा सूत्र में दिया साउक्ष्म। सूक्ष्म शब्द से साउक्ष्म शब्द बना हुआ है जो अत्यंत सूक्ष्मता की बात करे। तो जो सूक्ष्मता है वो भी पुद्गल की ही पर्याय है। देखिए ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए हमारे आँख के गोचर नहीं होने के कारण वो सूक्ष्म हैं, और एक ऐसी भी चीज़ है जो केवल ज्ञान के या अवधि ज्ञान मनापर ज्ञान के विषय बने वो भी सूक्ष्म है। जैसे पुद्गल परमाणु, एक जो पुद्गल परमाणु हैं वो अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है, मतलब हमारी दृष्टि का विषय नहीं बन सकता है। तो वो जो विषय है वो सूक्ष्मता है, और अपेक्षाकृत भी सूक्ष्म होते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ भी सूक्ष्म चीज़ें हैं वो सूक्ष्म चीज़ भी पुद्गल की पर्याय है। ठीक है, अभी पुद्गल की बात चल रही है, इस बात का ध्यान रखना। तो पुद्गल में जो कुछ भी अत्यंत सूक्ष्म हैं, जो दिखते भी नहीं हैं, वो भी पुद्गल की पर्याय है। अब यहाँ पर अपन बैठे हैं, कितनी ऐसी वर्गड़ाएँ हैं, कैसी कितनी परमाणु हैं जो हमको आँख से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आचार्यवन कहते हैं वो भी किसी अपेक्षा से सूक्ष्म हैं। वैसे वो स्थूल हैं आगम की दृष्टि से, लेकिन हमारी दृष्टि की अपेक्षा कैसे हैं, वो सूक्ष्म हैं। तो देखते हैं सूक्ष्म कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर स्लाइड में देखेंगे सूक्ष्म में दो प्रकार का, एक अंत्य सूक्ष्म है और एक आपेक्षिक सूक्ष्म है। एक अंत सूक्ष्म जो है अन्य कोई विवक्षा रहित, अन्य की विवक्षा रहित, जिसमें अन्य की किसी प्रकार की कोई विवक्षा ना हो, अपेक्षा ना हो, वह जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है। जैसे परमाणु, परमाणु की अपेक्षा और कोई दूसरा सूक्ष्म नहीं है, इसलिए वो किसी की अपेक्षा नहीं है। और एक आपेक्षिक सूक्ष्म जो है जिसमें विवक्षा हो, अपेक्षा हो, जैसे बेर से आंवले से सूक्ष्म है, बेर आंवले से सूक्ष्म है, तो क्या हो गया, वो सूक्ष्म हो गया, छोटा हो गया। ठीक है ना, उससे बड़ा था आंवला और आंवले से छोटा क्या हो गया, बेर, तो छोटा हो गया। तो अपेक्षाकृत जो है वो भी सूक्ष्म कहलाता है। तो किसी की हाइट 6 फुट है, किसी की 5 फुट है, तो क्या बोलेंगे, ये 5 फुट वाले की अपेक्षा छोटा वाला सूक्ष्म है, छोटा है। तो इस प्रकार से अपेक्षाकृत भी सूक्ष्म कहलाता है। दो अणु मिलकर के, 2-4 अणु मिलकर के एक स्कंद बनता है और एक परमाणु है। उस परमाणु की अपेक्षा, उस स्कंद की अपेक्षा परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है, लेकिन 5 परमाणु वाला या 3 परमाणु वाला यदि बंध है तो 5 परमाणु की अपेक्षा 3 परमाणु वाला जो बंध है वो क्या है, 5 परमाणु की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म है। तो इस प्रकार से अपेक्षाकृत सूक्ष्म और एक अंत सूक्ष्म है। इस प्रकार अपेक्षा सूक्ष्म के दो भेद जानना। अब दिया है स्थौल्य। स्थौल्य मतलब बड़ा, ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु जो है वो जो हमारे आँख के दृष्टिगोचर भी हो रही हो या
दृष्टि में नहीं आ रहा तब भी अपेक्षाकृत बड़ा हो तो उसे अपन कहेंगे स्थौल्य, जिसमें बहुत परमाणुओं का जिसमें समूह हो वो स्थौल्य कहलाएगा। तो इसके भी अपन दो भेद करते हैं, स्लाइड में इसको देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे स्लाइड में स्थूल लिखा है और स्थूल भी दो प्रकार का लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ अंत स्थूल और एक आपेक्षिक स्थूल। जैसे अपन ने सूक्ष्म देखा था ऐसे अपन यहाँ पर स्थूल में देखते हैं। तो अंत स्थूल क्यों, मतलब सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई ना हो, अंत आ गया हो, ऐसा स्थूल जो अन्न की विवक्षा से रहित हो, जैसे महास्कंध। महास्कंध से बड़ा कोई भी बड़ा स्थूल नहीं हो सकता है। लोक, तीन लोक, ये क्या कहलाएगा, महास्कंध है, महास्कंध बंध है और ये सबसे बड़ा स्थूल कहलाएगा, अंत स्थूल है, इससे बड़ा कोई स्थूल हो नहीं सकता है। जैसे परमाणु अंत सूक्ष्म है, ऐसे ही महास्कंध भी कैसा है, अंत स्थूल है। और अपेक्षिक स्थूल कैसे कहते हैं, तो विवक्षा से सहित, जो अपेक्षा से सहित हो। विवक्षा मतलब जो वक्ता कहना चाहता है उसकी अपेक्षा से, उस प्रकार उसे विवक्षा कहते हैं। जैसे आमले से आमला वेर से स्थूल है, सूक्ष्म क्या कहा था, वेर से आमला सूक्ष्म है। अब क्या कहा, आमला वेर से कैसा है, सूक्ष्म। जैसे आमला है तो आमले से गेंद, अपन जो गेंद खेलते हैं वो कैसा है, स्थूल है। गेंद से जो आप खाते हैं, कलिंदर खाते हैं, और भी जो वस्तु, बड़ी बड़ी वस्तु है जो होती हैं उनको अपन ग्रहण करते हैं, जैसे घिया है, कुम्हड़ा है, कद्दू है, वो क्या हो जाएंगे और स्थूल होते जाएंगे, तो बड़ा करते जाइए। तो इस प्रकार से आपके घर के सामने का पर्वत, उसकी अपेक्षा से सुमेरु पर्वत क्या है, स्थूल है, बड़ा है। तो ये सब क्या हैं, ये भी पुद्गल की पर्याय हैं। जो कुछ अपेक्षाकृत स्थूल हैं वो भी पुद्गल की पर्याय है, और जो अंत स्थूल है महास्कंध, वो भी कैसा है, पुद्गल की पर्याय है। तो इस प्रकार से स्थूल भी दो प्रकार का यहाँ पर जानना। नमोस्तु आचार्य श्री, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, जो आकृतिम जनालों में 500 धनुष की प्रतिमाएं होती हैं वह अंत स्थूल होती हैं या अपेक्षित स्थूल होती हैं? कृपया कर शंका का समाधान करें। आकृतिम प्रतिमाएं जो हैं वो भी पौदलिक हैं, और यहाँ पर पौदलिक का अंत स्थूल जो है वो महास्कंद है, इसलिए महास्कंद को ही अंत स्थूल लेना। सबसे बड़ा पौदलिक स्थूल कौन सा है, तो महास्कंद है। अपेक्षित स्थूल आकृतिम प्रतिमा हो सकती हैं। कैसे, जैसे अपन लोग प्रतिमा बनाते हैं 10 धनुष की, 20 धनुष की, तो बोले कि इससे बड़ी कौन सी प्रतिमा है, तो बोले आकृतिम जिनालय में 500 धनुष प्रतिमा है, तो वो अपेक्षित स्थूल हो सकता है। लेकिन माँ जब प्रतिमा की बात चले और कोई और दूसरे पुद्गल की बात न चले, सिर्फ प्रतिमा की बात चले कि प्रतिमा संबंधी पौदलिक अंत स्थूल कौन सा है, तो अपन बोल देंगे आकृतिम जिनालय की प्रतिमा, ठीक है ना। लेकिन यदि प्रतिमा की बात न चले, मात्र पुद्गल की पर्याय की बात चले स्थूल में, तो अंत स्थूल अपन लगाएंगे महास्कंद, और आकृतिम जिनालय की जो प्रतिमा होगी फिर वो अपेक्षित जो है, अपेक्षितकृत जो है वह स्थूल कहलाएगी। इस प्रकार से सूत्र अपन ने शब्द देखा, बंध देख लिया, सूक्ष्म और स्थूल, 4 अपन ने पुद्गल की पर्याय देखी। अब देखिए संस्थान नाम का 5वां पुद्गल की पर्याय है। संस्थान क्या है, आकार। संस्थान किसको कहते हैं, आकार। अपन कहते भी हैं आपका क्या संस्थान है, और आपने धर्म ध्यान में एक नाम भी पढ़ा होगा संस्थान विचय, मतलब आकार विचय, 3 लोक का चिंतन करना। तो यहाँ भी संस्थान शब्द आया है, तो संस्थान का लेना है आकार। आकार कई प्रकार के होते हैं,
गोल भी आकार है, त्रिकोण भी आकार है, चौकोर भी आकार है, तो बहुत प्रकार के आकार। तो जो कुछ भी पुद्गल से बना हुआ आकारवान वस्तुएं हैं वो भी जो है पुद्गल की पर्याय हैं। जैसे पुस्तक है तो इस पुस्तक का आकार है, घड़ी का आकार है, पिच्छी का आकार है, अपने शरीर का आकार है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आकारवान ना हो पुद्गल संबंधी। तो वो पुद्गल संबंधी जितने भी आकारवान वस्तुएं हैं, आपको एक आचार्य भगवान ने एक आपको फार्मूला दे दिया, भैया तेरा आकार क्या है बता, ये आकार है मतलब तू पुद्गल है, बस और कुछ मत सोचना। मतलब ये भी पुद्गल की ही पर्याय हैं। इसमें भी स्कंद है, इसमें भी अनंत परमाणु हैं, ठीक है ना। तो आकार को क्या कहते हैं? पुद्गल। तो आकार कितने प्रकार का होता है? तो आइए उसको स्लाइड के माध्यम से देखते हैं आकार कितने प्रकार का है। तो देखिए आकार जो है, संस्थान जो है वो दो प्रकार का दिया हुआ है, इत्थम लक्षण और अनित्थम लक्षण। इस प्रकार से संस्थान जो है वो दो प्रकार का है, अर्थात निश्चित आकार और अनिश्चित आकार। निश्चित आकार क्या है? जैसे अपन ने त्रिकोण बनाया, ये निश्चित आकार हो गया। अपन ने किसी गोल बनाया, ये क्या हो गया? निश्चित आकार हो गया। आयताकार बनाया, वो क्या हो गया? ये अपन ने पुस्तक बनाई, ये निश्चित आकार हो गया। और एक होता है अनिश्चित आकार, जैसे बादलों का आकार कैसा है? ये अनिश्चित आकार है। मेघ कैसे भी बन गए, बादल किसी रूप में भी बन गया, तो वो अनिश्चित आकार है, निश्चित नहीं है। आपके मकान का आकार क्या होगा? वो निश्चित आकार है। शरीर का आकार क्या है? वो निश्चित आकार है। लेकिन बादलों का, बिजली का कड़कड़ाने का जो ये आकार दिखता है वो कैसा आकार है? वो अनिश्चित आकार है। तो इस प्रकार से आकार भी दो प्रकार का है। तो जो दो प्रकार का आकार है ये भी पुद्गल की पर्याय है। राजवार्तिककार ने कहा है कि जिस आकार आदि का हम वर्णन कर सकते हैं वह तो इत्थम लक्षण वाला निश्चित आकार वाला है, और जिस आकार का हम क्या नहीं कर सकते हैं? वर्णन नहीं कर सकते। जैसे आपको बादल दिखा, आपसे कोई पूछे बताओ किसका आकार का है, तो आप बोलेंगे नहीं बादल है, बस बिखरा हुआ है, तो आप उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो वो अनिश्चित आकार वाला। और जिसका वर्णन किया जा सके तो वो कहलाएगा निश्चित आकार वाला। तो इस प्रकार से निश्चित अनिश्चित दो प्रकार के आकार हैं। वो आकार भी किसका है? पुद्गल का होता है। यद्यपि जीव का भी आकार है, उसके अपने असंख्यात प्रदेश हैं, धर्म अधर्म अस्तिकाय का भी एक अखंड लोकाकाश रूप आकार है, लेकिन यहाँ पर पुद्गल की पर्याय की बात चल रही है। इसलिए पुद्गल संबंधी जो भी आकार हैं निश्चित अनिश्चित, वो सभी संस्थान पुद्गल की पर्याय कहलाएंगी। हमारे मन में आ रहा होगा कि ये सब आकार प्रकार पढ़ने से हमारा आत्मा का क्या लाभ है, ठीक है ना। ऐसा मन में तो आ ही रहा होगा ना। तो लाभ बहुत है। यदि हमें पर का भी ज्ञान हो जाए तो स्व का ज्ञान अवश्य हो सकता है। जब हमें स्व का ज्ञान नहीं है तभी तो हमको आचार्य पर का भी ज्ञान करा रहे हैं। स्व तत्व का यदि ज्ञान हो जाता तो पर तत्व का ज्ञान कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हीरे का ज्ञान नहीं है, इसलिए नकली हीरों के बारे में बताना पड़ता है कि ये तुम नहीं हो, ठीक है, तुम तो असली हीरा हो। इसी प्रकार से जो पुद्गल आदि की आकार हैं वो तुम नहीं हो, ये शब्द जो है वो तुम नहीं हो, ये कर्म जो है वो तुम नहीं हो, बंध रूप प्रक्रिया जो है वो तुम नहीं हो। तुम न सूक्ष्म हो, ना तुम स्थूल हो, ना तुम्हारा संस्थान है, ना तुम्हारा कोई आकार प्रकार है। तुम कैसे हो? निराकार हो। कैसे हो? निराकार। तो संस्थान जो है ये पुद्गल का आकार है। ये शरीर का जो आकार किसका है? ये पुद्गल का आकार है। इसे हम अपना समझते हैं, हम अपने आप को मोटा समझते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं, लंबू समझते हैं। तो ये जो है आकार आदि है, लंबा चौड़ा आदि, ये सभी आकार जो हैं पुद्गल के हैं। तो हमें अध्यात्म भी घटित करना है, तत्वों को पढ़ना है कि आचार्य उन कह रहे भैया देखो ये सब जड़ की पर्याय हैं, ये सब पर पुद्गल की पर्याय हैं। मेरे आत्मा की ऐसी पर्याय नहीं है, मैं इससे भिन्न हूँ, बिल्कुल निराला हूँ। ऐसा भेद विज्ञान करो, ऐसा भेद ज्ञान करो, और यही भेद ज्ञान के माध्यम से हमारे कर्मों की निजरा होगी, आत्मा शुद्ध होगी, परिणामों में निर्मलता आएगी, मुक्ति होगी, सिद्धत्व अवस्था को हम प्राप्त हो जाएंगे। आज इतना ही।
आइए अपन स्वाध्याय करेंगे। ध्यान रखना, आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न हो स्वाध्याय संबंधी आप कर सकते हैं। इसके बाद तुरंत आगम धारा शंका समाधान चलती है, उसे सुनिए, उसमें आपके प्रश्न का आंसर भी दिया जाएगा। चलिए जिनवाणी करते हैं हम सब लोग मिलकर के। चावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरे शरणागरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमोस्तु आचार्य। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।